4a इक्वल टू सी, या तो आप इसको c बराबर ऐसे कहो बी स्क्वायर बाई 4a, और बी स्क्वायर बाई 4a ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, राइट आंसर। एक चीज बता दूं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कंडीशन एक था, और यहाँ पे हम बता दें आपको, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बता दें, आप इस बात को समझोगे, अगर डी जो होगा ठीक है 0 से बड़ा होगा तब मूल क्या होगा पूछते हैं, तब मूल वास्तविक होगा एवं असमान होगा, असमान होगा। असमान क्यों होगा, असमान होगा क्यों होगा, क्योंकि बात को समझो आप, मूल वास्तविक एवं समान, समान बराबर, 0 के बराबर, इस साइड वाला और इस साइड वाला दोनों बराबर होते हैं तो मूल जो होता है समान होता है, और 0 से बड़ा होगा तो 1 2 3, तो ये 0 है तो 0 के बराबर तो आया नहीं, 0 से 12 हो गया मतलब 1 हो गया, तो 0 से 1 जो है 12 है, तो ये बराबर थोड़ी लिख सकते हैं, इसीलिए असमान होता है, ये समान नहीं है लेकिन मूल वास्तविक है, ठीक है। और तीसरा कंडीशन होता है डी जो होगा 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा मतलब का ये माइनस का 1 होगा, तो ऐसे कंडीशन जब आते हैं तब इसको लिखते हैं मूल अवास्तविक, क्या लिखते हैं, मूल अवास्तविक होता है, ठीक है। या हम लोग कह सकते हैं मूलों की प्रकृति ये चेक करना, ये इसको बोलते हैं मूलों की प्रकृति चेक करना। मूल की प्रकृति डी बराबर 0 है तो मूल वास्तविक को समान होगा, डी का मान जो है 0 से 12 आता है, अगर 5 है ठीक है, तो 0 से 12 है 5, तो ऐसे के मूल वास्तविक होगा और असमान होगा, समान नहीं, बराबर नहीं है, इस क्यों, क्योंकि इससे 12 है, और ये आ जाएगा तो क्या होगा, मूल हो जाएगा अवास्तविक, या इसको कहते हैं काल्पनिक है, काल्पनिक है, मूल क्या है, काल्पनिक है। तो यहां से एक क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन यहां से बनते हैं बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, इसमें से तृतीय में कौन स्थित होगा, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम डिटेल से समझेंगे, ठीक है। आप बढ़िया से समझिएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आप जवाब दे सकते हैं किसी भी स्थिति में। तो आइए बात को समझते हैं, ये हो गया आपका चतुर्थांश, आपने ग्राफ रहा होगा, ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स डैश एक्सिस होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज करता है, चलता है, यानी घड़ी के उल्टा दिशा में ये घूमता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब बात समझते हैं, इस पे जो मान होता है 1 2 3, ये 0 होता है, 1 2 3, ये -1 -2 -3, -1 -2 -3। अब बात को समझो, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, ये पहला चतुर्थांश है, यहाँ से देख लो चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश है, और ये तीसरा चतुर्थांश है, और ये चौथा चतुर्थांश है, ये चौथा चतुर्थांश है। इसमें अगर ग्राफ हमने खींचा, हमने ग्राफ खींचा ये, तो पहले x वाला मान लिखते थे हम लोग 2, उसके बाद में y वाला 1, यानी कि इसमें जो मान लिखाएगा x का लिखाएगा और y का लिखाएगा, और दोनों क्या है, पॉजिटिव है, प्लस में होगा, x का मान भी और y का मान भी प्लस में होगा, यही याद रखना है कि पहले चतुर्थांश में x y प्लस में होता है, ठीक है। अब दूसरे चतुर्थांश में हम लोग खींचते हैं, तो हम लोग इसमें हमने ले लिया 1 और हमने इधर से ले लिया 2, तो माइनस का 1 और 2। अब ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस वाला पहले लिखाता है तो x माइनस में आया है ना, -1, और y वाला बाद में लिखाता है तो y वाला इधर से प्लस का मान होता है, ये वाला होता है ना, तो प्लस का y हो गया। तो यानी कि दूसरा क्वाड्रेंट में जो भी होगा, एगो माइनस वाला होगा, एगो प्लस वाला होगा। तीसरे में बात करते हैं, तीसरा का ग्राफ हम यहाँ खींचते हैं -3 पे, पहले x वाला लिखेंगे, माइनस का 1 है, उसके बाद हम लोग y वाला लिखेंगे तो y वाला भी -3 है, यानी x वाले भी माइनस, y वाले भी माइनस। और चौथे की बात करते हैं हम लोग, तो चौथा का अगर खींचते हैं, मान लो यहाँ से चौथा का खींचे तो पहले तो 2 आएगा, फिर -2 आएगा, क्यों आएगा -2, -2 क्यों आएगा,
क्योंकि यहाँ पे x का पहले वैल्यू आ रहा है प्लस में और y का जो माइनस में वैल्यू है, यानी कि इसमें x जो होगा प्लस का होगा और y का मान जो होगा क्या होगा, माइनस का होगा। तो यही याद रखना है हमको कि कौन कौन चतुर्थांश में होते हैं। फर्स्ट चतुर्थांश हमने यहाँ से लिख दिया। पहला चतुर्थांश में याद रखना है कि ये दोनों प्लस, दोनों यानी कि x वाले भी प्लस और y वाले भी प्लस। दूसरा चतुर्थांश में क्या होता है, तो दूसरा चतुर्थांश में यहाँ से देखो एगो माइनस होता है फिर प्लस होता है, यानी x वाला माइनस होगा y वाला क्या होगा, प्लस होगा। तीसरा क्वाड्रेंट की बात करें हम लोग, तीसरा में दोनों माइनस होता है, ये भी माइनस और ये भी माइनस, यानी x वाले भी माइनस और y वाले भी माइनस। चौथा क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करें तो चौथे क्वाड्रेंट में हम लोग x वाला पहले आता है तो x वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस। x प्लस होता है और y वाला क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो पूछा था कि निम्नलिखित में से तृतीय चतुर्थांश तीसरा वाला में कौन आएगा, तीसरा तो यही है, तो तीसरा वाला में दोनों माइनस वाला आएगा, तो दोनों माइनस वाला कौन है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे इसी टाइम। अगर हमारे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करना ना भूले और लाइक करना ना भूले। अगर यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूले। सो थैंक यू, धन्यवाद।